फैमिली बढ़ रही है और आपकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, घुटने में कम हो गया है, घुटने की ग्रीस कम हो गई है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जिशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। हमारी क्लिनिक पर ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो अच्छी डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको आराम नहीं मिल रहा है। तो जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कुछ गलतियां कर रहे हैं खान पान में, तो हमने सोचा क्यों ना चीजें आपके साथ शेयर कर दी जाएं। देखिए, आजकल होटलों में और रेस्टोरेंट में खाने का बहुत ज्यादा चलन बढ़ गया है, जिसकी वजह से ही आजकल यंगस्टर में भी घुटने का दर्द और जोड़ों का दर्द देखा जा रहा है। आप एक चीज गौर करिएगा कि चाहे समोसा हो गया, चाउमीन हो गया, या दालें हो गई, राजमा हो गया, या जो नॉनवेज के आइटम हो गए, इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पर भट्टी में इसको पकाया जाता है या इसको ग्रिल किया जाता है। तो इसमें एक सब्सटेंस डेवलप होता है जिसको एडवांस ग्लाइकेशन इंड प्रोडक्ट कहते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। ये न सिर्फ हमारे जोड़ों को डैमेज करता है, हमारे जोड़ों को खराब करता है, बल्कि इसमें सूजन भी पैदा करता है। और आजकल यंगस्टर में इसकी वजह से डायबिटीज की दिक्कत भी देखी जा रही है, और ये हार्ट तक को आपको प्रभावित कर सकता है। तो अगर आप होटलों में या रेस्टोरेंट में खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो इसको कम कर दीजिए या बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। अगर आपके घुटने में दर्द है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है तो आप इन सब चीजों का परहेज जरूर करिए, क्योंकि ये आपके घुटने पे और आपके शरीर में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहा है। तो आप घर का ही बना शुद्ध खाना खाइए और माइक्रोवेव को यूज करने से बचिए, ग्रिल करने से आप बचिए। इससे आप बहुत तक घुटने के दर्द से और जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं। दूसरा है कुकिंग ऑयल। जी हाँ, आजकल कोलेस्ट्रॉल फ्री और फैट फ्री के चक्कर में लोग रिफाइंड ऑयल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। रिफाइंड बहुत ही हाई टेम्परेचर पर इसको रिफाइन किया जाता है और इसमें लगभग 12 से 13 रसायन का प्रयोग किया जाता है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। यह आपके ज्वाइंट में और घुटने में इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है, दर्द को बढ़ाता है, सूजन को बढ़ाता है। और इसमें फैटी एसिड भी नहीं होता है। फैटी एसिड का काम ये होता है कि ज्वाइंट्स के अंदर ये चिकनाई को बढ़ाता है, ग्रीस को बढ़ाता है। तो कृपया करके आप रिफाइंड का इस्तेमाल ना के बराबर करिए। अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप इसको आज ही से बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके साथ साथ में मूंगफली का तेल और सूरजमुखी का तेल, इसको भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, जो आपके ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, दर्द को और सूजन को बढ़ाता है। आप इसकी जगह पे सरसों का तेल या हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार जैतून के तेल से बने खाने का जरूर सेवन करिए, क्योंकि इसमें ओलियोकैंथल होता है, जो एक आइब्रूफिन की तरह, एक पेन किलर की तरह काम करता है। यह आपके जोड़ों के दर्द को और घुटने के दर्द को बहुत ज्यादा कम करता है। तो आप ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून के तेल का सेवन जरूर करिए, ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। तीसरा है शुगर। हम अपनी दिनचर्या में चीनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इसके प्रभाव के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि घर में तो चाय बिना शक्कर की पीते हैं, लेकिन जो पैकेट बंद जूस आते हैं जिसमें एडेड शुगर होता है, पेस्ट्री हो गई, कुकीज हो गया और पेटीज हो गया, इसमें एडेड शुगर होता है। बाकायदा उसके रैपर पे लिखा होता है OSE, यानी कि इसमें शुगर ऐड की गई है इसके मिठास को बढ़ाने के लिए, इनहेंस करने के लिए। तो कृपया करके आप जो भी पैकेट बंद चीजें मार्केट में मिल रही हैं, चाहे वो जूस हो गया, आपको इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप घुटने के दर्द से या ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचना चाहते हैं। और अगर आपके घुटने में किसी प्रकार की कोई इन्फ्लेमेशन हुई हो या लिगामेंट इंजरी हुई हो, तब भी आप जो पैकेट बंद चीजें मिल रही हैं, आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करिए। और अगर आप शक्कर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं तो इससे वेट भी बढ़ता है, और अगर आपकी बॉडी का 1 kg वेट बढ़ेगा तो घुटने पे 5 गुना लोड ज्यादा पड़ेगा। इससे आपके घुटने में दर्द या ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत देखी जा सकती है और भविष्य में आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ सकता है। चौथा है कुछ वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां। आप कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हैं जैसे बैगन हो गया, भिंडी हो गया, आलू हो गया, गोभी हो गया, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी होती हैं, यानी कि आपके घुटने में और आपके ज्वाइंट्स में ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं, दर्द को बढ़ाती हैं और सूजन को बढ़ाती हैं। आप एक चीज नोट करिएगा, जब भी आप बादी चीजें खाते हैं, हार्ड चीजें खाते हैं, तो उस दिन आपके घुटने में दर्द ज्यादा होगा और आपके घुटने में सूजन बढ़ जाएगी। खास तौर से रात में आपको इन सब चीजों का सेवन नहीं करना है।
क्योंकि अगर दर्द बढ़ेगा तो आपके सूजन भी बढ़ेगी। विशेष रूप से अगर आप इन सब्जियों का रात में सेवन करेंगे तो सुबह आप देखेंगे कि सूजन भी बढ़ गई घुटने में और दर्द भी बढ़ गया। तो कृपया करके जब भी आपके घुटने में दर्द ज्यादा हो तो आप इन सब्जियों का सेवन करने से बचिए। तो जब भी आपके घुटने में दर्द ज्यादा हो तो आप मौसमी सब्जियों का सेवन जरूर करिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन जरूर करिए, जैसे ब्रोकली हो गया, और जो इतने प्यूरिन होता है जैसे छोला हो गया, राजमा हो गया, इन सब चीजों से भी आप बचिए, क्योंकि ये भी आपके घुटने में दर्द को और इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं और एक साथ सबका जवाब देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप हमसे पेड प्राइवेट कॉल बुक करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारी डिटेल जान सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरी होगा तभी आप कॉल बुक कराइएगा, नहीं तो आप वीडियो देखिए, इसको अच्छे से समझिए और उसको फॉलो करिए, आपको आराम जरूर मिलेगा। पांचवा है मीट। जी हाँ, अगर आप रेड मीट का सेवन ज्यादा करते हैं तो इससे भी आपके घुटने में दर्द और जोड़ों में दर्द। This is the story of Sid's tattoo and how this tattoo got the entire office investing. But सकता है अगर आप ग्रिल करके खा रहे हैं, चाहे वो चिकन हो या फिश हो, तो आप ग्रिल करता है। तो अगर आपके घुटने में दर्द रहता है तो इनका सेवन आप कम कर दीजिए या बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। आठवां है अल्कोहल या स्मोकिंग। जी हाँ, अगर आप बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है जोड़ों के दर्द में और घुटनों के दर्द में। इसी के साथ साथ में आप चने का और जौ के बने सत्तू का भी सेवन करिए, क्योंकि ये पेट को ठंडा करता है, गर्मी में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और ये जोड़ों के दर्द में भी आराम देता है। ये थी कुछ चीजें, अगर आप इनको अवॉइड करते हैं कुछ दिन